रात एक घटना रिपोर्ट की गई थी कि बाइक से ये गिरे हुए पाए गए हैं। इनके साथी के द्वारा और कुछ वहाँ भट्टे पर जो उपलब्ध लोग थे उन्होंने वहाँ एम्बुलेंस को कॉल किया। उसके बाद इनको हॉस्पिटल लाया गया। रास्ते में इनके द्वारा अपनी पत्नी से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की गई थी, बोल रहे थे उस समय, लेकिन जब अस्पताल आए तो वहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम कराया गया है पैनल के द्वारा। उसमें जो अभी तक फाइंडिंग आई है शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जो अभी तक फील्ड यूनिट ने जितने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, वहाँ लोगों से बातचीत की है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो एक एप्लीकेशन इनके द्वारा कल व्हाट्सएप पे 1:41 पर मुझे भेजी गई थी, उसके लिए इनकी प्रभारी एसपी से ही बात करा दी गई थी और कल प्रभारी एसपी से ये स्वयं वहाँ पर मिले थे जहाँ कल घटना का कवरेज के लिए गए थे। इनको सूचना भी दी गई थी। अमूमन जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होती थी तो सूचना दी जाती थी और उसमें इनके द्वारा जो भी कार्रवाई हमें भी ये इनके कल 7:30 बजे तक इनके द्वारा वीडियो और फुटेज भेजे गए हैं वहाँ पे। तो ये बड़ी दुखद घटना है, लेकिन अगर इसमें कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है, हत्या का मामला या फिर रोड एक्सीडेंट का क्या मामला? अभी तक जितने तथ्य सामने आए हैं उससे कहीं भी ये बात सामने नहीं आ रही कि हत्या की गई है वहाँ, क्योंकि शक घर वालों के द्वारा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन जो मौके पे मौजूद जो गवाह हैं उनके द्वारा जो बताया गया है, जो इसका विवरण दिया गया है, जो इनके साथी वहाँ मौके पर पहुंचे तो सबसे पहली सूचना एक्सीडेंट के बारे में दी गई थी। तो अभी प्रथम दृष्टया ही लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो बातें बताई गई हैं कि इनकी जान को अंदेशा था, इन्होंने कुछ खबरें चलाई थी, अगर उसे लेकर कहीं किसी का दोष परिलक्षित होगा या कुछ रिकॉर्ड सामने आएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। सर, ऐसी जो है क्या कहते हैं सूचनाएं कई बार पहले भी दी जा चुकी हैं और पत्रकारों के द्वारा कि जान का खतरा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका वीडियो भी दिया गया है। हर एक मामले में जांच करा दी जाती है। किसी मामले में जांच नहीं, 28 जनवरी को एप्लीकेशन दिया गया है, इसमें और वीडियो भी अवेलेबल कराया गया जिसमें व्यक्ति खुलेआम हत्या करने की बात कर रहा है ईटीवी भारत के पत्रकार की। नहीं तो आप कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक फुटेज आई होगी। एसपी साहब हैं, अभी कुछ दिन छुट्टी पर थे, अभी वापस आ गए। सर, पत्रकारों की सुरक्षा कितनी सुनिश्चित की जा रही है? पुलिस प्रशासन का सहयोग कितना मिल रहा है? पुलिस और पत्रकारों के बीच में यहाँ अच्छा बेहतर समन्वय है। यहाँ लगातार मेरे द्वारा जब भी बातचीत की जाती है। दिनांक 13/6/2021 को रात्रि 10 और 11 बजे के बीच सुलभ श्रीवास्तव एबीपी न्यूज के सम्मानित पत्रकार हैं। वह लालगंज से मीडिया कवरेज कर प्रतापगढ़ की ओर वापस आ रहे थे। कटरा चौराहे के पास में स्थित ईंट के भट्ठे के पास मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गए थे। वहां पर मौजूद मजदूरों द्वारा उन्हें उठाकर किनारे किया गया और उनके मोबाइल फोन में मौजूद कांटेक्ट लिस्ट के आधार पर संबंधित को सूचित करते हुए एम्बुलेंस को भी बुलवाया गया था और एम्बुलेंस से वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उसके पश्चात स्थानीय पुलिस टीम एवं मैं एवं सीओ सिटी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि वह मोटरसाइकिल से अकेले आ रहे थे और सड़क के किनारे मौजूद खंभा और हैंडपंप जिससे टकराकर मृत्यु होना पाया गया है। घटना के संबंध में अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में गहराई से जांच की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अमित शुक्ला नाम के पत्रकार के ऊपर कल 3 लोगों द्वारा पीछा करने की बात प्रकाश में आई है और इस घटना में उनके द्वारा जो तहरीर दिया गया उसके आधार पर बारासगुर थाने में FIR दर्ज कर लिया गया है। इसकी विवेचना जारी है। जो भी तथ्य विवेचना के मध्य आएंगे उसके अनुसार सुसंगत कार्रवाई इसमें की जाएगी और पत्रकारों की सुरक्षा हेतु विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किसी प्रकार से जनपद उन्नाव में कोई भी व्यक्ति हमारे पत्रकार भाइयों पे किसी प्रकार का कोई हमला या किसी प्रकार का कोई अपराध करने की हिम्मत न करे।